गुड इवनिंग फ्रेंड्स, हाउ आर यू। स्टडी विद संगीता चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कंटिनेंट से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी कंटिनेंट्स आर देयर। कितने कंटिनेंट्स हैं? देयर आर 7 कंटिनेंट्स इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में 7 कंटिनेंट्स हैं। कौन कौन से? एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अंटार्कटिका, देन ऑस्ट्रेलिया। विद द हेल्प ऑफ पिक्चर्स हम इसको डीपली समझेंगे। ये हमारा एशिया, देन यूरोप, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड देन अंटार्कटिका। अब पिक्चर में आप देख सकते हैं जो एशिया है वो सबसे बड़ा कंटिनेंट है और जो ऑस्ट्रेलिया है वो सबसे स्मॉल कंटिनेंट है। ठीक है, अब देखो, इट इज़ द लार्जेस्ट कंटिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। एशिया जो है वो सबसे लार्जेस्ट कंटिनेंट ऑफ द वर्ल्ड है। इट लाइज इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर। और ये कौन से हेमिस्फीयर में बिलोंग करता है? ये करता है ईस्ट वाली साइड में। कौन? एशिया। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू एशिया। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो एशिया से पास करती है, एशिया से गुजरती है। द यूरल माउंटेन्स एंड कैस्पियन सी एंड ब्लैक सी सेपरेट इट फ्रॉम यूरोप। अब जो एशिया और हमारा जो यूरोप है, यहाँ पे देखो पिक्चर में एशिया और यूरोप साथ में है। अब इनको कौन अलग करता है? यहाँ पे हमारा कहीं पे आता है यूरल माउंटेन, कैस्पियन सी एंड ब्लैक सी। ये इनको बीच में से इसे अलग करता है। किसको? यूरोप को एशिया से अलग करता है। अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू एशिया। अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कल हमारा चैप्टर रहा है। 0 डिग्री ये है, यहाँ पे हमारा इक्वेटर है और 15 डिग्री और 30 डिग्री के बीच में होगा 23.5 डिग्री। वहाँ पे हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होगा। वो एशिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। ठीक है, और साथ में क्या था कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन सी डायरेक्शन में आता है? तो वो आता है नॉर्थ डायरेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। किस महाद्वीप को भविष्य का भंडार गृह कहा जाता है? तो वो कहा जाता है एशिया को। नेक्स्ट है, किस महाद्वीप को मानव घर के नाम से जाना जाता है? तो वो जाना जाता है एशिया को। आगे है ऑस्ट्रेलिया। इट इज़ द स्मॉलेस्ट कंटिनेंट एंड इट इज़ इन सॉर्थर्न हेमिस्फीयर। जो ऑस्ट्रेलिया है वो सबसे स्मॉलेस्ट कंटिनेंट है और कहाँ पे है? सॉर्थर्न हेमिस्फीयर में। इट इज़ आल्सो नोन एज आइलैंड कंटिनेंट। इसको आइलैंड कंटिनेंट भी बोलते हैं। अब देखो, विद द हेल्प ऑफ पिक्चर्स वी कैन सी दैट ये रहा हमारा ऑस्ट्रेलिया और ये सबसे छोटा कंटिनेंट है। और कौन सी साइड में है? ये है सॉर्थर्न हेमिस्फीयर में है ये। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो वो है ऑस्ट्रेलिया। कौन सा महाद्वीप एक देश भी है? दैट इज ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट आता है, किस महाद्वीप में ज्वालामुखी का अभाव पाया जाता है? दैट इज ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में ज्वालामुखियों का अभाव पाया जाता है, ज्वालामुखियों की कमी है। किस महाद्वीप को प्यासी भूमि महाद्वीप कहा जाता है? दैट इज आल्सो ऑस्ट्रेलिया। किस महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? दैट इज ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है अंटार्कटिका। नेक्स्ट है अंटार्कटिका। इट लाइज इन द सॉर्थर्न हेमिस्फीयर। जो अंटार्कटिका है वो सॉर्थर्न हेमिस्फीयर में है। इट इज़ कॉल्ड वाइट कंटिनेंट। इसको वाइट कंटिनेंट के नाम से भी जाना जाता है। इट इज़ ऑलवेज कवर्ड बाय आइस, क्योंकि ये हमेशा आइस बर्फ़ से ढका रहता है। द साउथ पोल लाइज ऑलमोस्ट एट द सेंटर ऑफ दिस कंटिनेंट। क्योंकि जो साउथ पोल है वो इस कंटिनेंट के, जैसे ये कंटिनेंट है इसके सेंटर में साउथ पोल है। मैनी कंट्रीज़ हैव सर्च स्टेशंस इन दिस कंटिनेंट। अंटार्कटिका में कई जो कंट्रीज़ हैं उनके रिसर्च स्टेशंस हैं। इंडिया का भी आल्सो इसमें एक रिसर्च सेंटर है। अब विद द हेल्प ऑफ पिक्चर्स हम इसको देखेंगे। वेट अ मिनट।
ये है हमारा अंटार्कटिका, ये नीचे सबसे नीचे। अब ये देखो यहाँ पे 0 डिग्री पे हमारा क्या है, साउथ हेमिस्फीयर, और कितने डिग्री का एंगल बनता है, सॉरी साउथ पोल, कितने डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री का। यहाँ पे सेंटर में है तो यहाँ पे हमेशा ये बर्फ़ से ढका रहता है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप कहा जाता है, दैट इज़ अंटार्कटिका। नेक्स्ट है, किस महाद्वीप को विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहा जाता है, दैट इज़ आल्सो अंटार्कटिका, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज़ के जो है रिसर्च सेंटर है, इंडिया का भी यहाँ पे रिसर्च सेंटर है। नेक्स्ट है, किस महाद्वीप से तीनों रेखाएं, कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा गुजरती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न गुजरती है, तो वो कौन सा है, अफ्रीका। अब पिक्चर में देखो कैसे गुजरती हैं, ये रहा हमारा अफ्रीका। अब 0 डिग्री पे हमारी इक्वेटर है, ठीक है, एक इसको इक्वेटर डिवाइड कर रही है, कहाँ पे, ये नीचे। आगे आता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यहाँ पे 15 डिग्री और 33 के बीच में 23.5 डिग्री है, तो यहाँ पे आएगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब नीचे ये थर्ड वाली लाइन है हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जो 15 डिग्री और 30 डिग्री साउथ में है। नॉर्थ में आएगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और साउथ में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, बीच में इक्वेटर। 3 रेखाएं होगी, किसको डिवाइड कर रही हैं, अफ्रीका को। ये अफ्रीका है, एक बार फिर से देख लो, दिस इज अफ्रीका, बीच में इक्वेटर, देन कर्क रेखा, नीचे मकर रेखा, किसको डिवाइड कर रही है, अफ्रीका को। नेक्स्ट है, किस महाद्वीप को अंध महाद्वीप के नाम से जाना जाता है, दैट इज आल्सो अफ्रीका। किस महाद्वीप का विस्तार उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में है, दैट इज अफ्रीका। नेक्स्ट है, कौन से महाद्वीप को नई दुनिया के नाम से जाना जाता है, तो ये जाना जाता है उत्तरी अमेरिका को, नॉर्थ अमेरिका। किस महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है, तो वो है दक्षिणी अमेरिका, साउथ अमेरिका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये टैट में कई बार रिपीट हुआ है। कौन कौन से महाद्वीप एक दूसरे का दर्पण या प्रतिबिंब प्रस्तुत करते हैं, तो वो है साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका। कहने का मतलब है कि देखने में जो साउथ अमेरिका है और अफ्रीका है, ऐसे लगता है जैसे ये एक दूसरे को दर्पण में, यानी कि शीशे में एक दूसरे को देख रहे हैं, एक दूसरे का प्रतिबिंब शो कर रहे हैं। कौन कौन से, साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका। नेक्स्ट है, स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, दैट इज वेटिकन सिटी। लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, दैट इज रशिया। हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड, दैट इज माउंट एवरेस्ट, कहाँ पर है, एशिया में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और शेयर करना ना भूलें।